देखते हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 का दूसरा सवाल। इसमें लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला सवाल इसका देखते हैं। दिया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि भिन्न के लिए एक अंश होता है और एक हर होता है। तो इसमें हम भिन्न के लिए मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो जो भिन्न हम लोगों को मिलेगा वह x बटा के y मिलेगा, x बटा के y। अब इसमें जो जैसे जैसे प्रश्न में कहा है वैसे वैसे हम लोग क्रिया करके समीकरण बना लेंगे। लिखेंगे प्रथम कथनानुसार, प्रथम कथनानुसार में दे रहा है, देखेंगे ये अंश है ये हर है। सवाल में दिया गया है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो इस भिन्न का मान 1 हो जाता है। इस भिन्न का मान 1 में बदल जाती है। तब इसको हल कर लेते हैं। इसका इसमें गुणा, यहाँ बटा में कुछ नहीं तो एक बना सकते हैं, इसका इसमें गुणा, यहाँ x प्लस 1 बराबर हो जाएगा y माइनस 1। चर को एक और अचर को एक और करते हैं, ये हो जाएगा x, y को इधर लेके आएंगे माइनस y, ये माइनस 1, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय कथनानुसार, द्वितीय कथनानुसार। ये सवाल में दूसरे के कथनानुसार में क्या दिया गया है? दिया है कि यदि हर में एक जोड़ दें, देखो ये अंश है ये हर है, हर में एक जोड़ दें तो इसका मान 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दें तो इसका मान 1/2 हो जाती है। त्रिया गुणा कर लो, ये 2x, इसका गुणा कर लेंगे y प्लस 1, चर और अचर को एक और करेंगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -y बराबर 1। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हमें हल ज्ञात करना है। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि x या y दोनों के गुणांकों को हम देखते हैं कि इसका गुणांक बराबर है, बराबर नहीं रहता तो गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया गया है x माइनस वाई बराबर -2, और ये दिया गया है 2x माइनस वाई बराबर 1। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x y का गुणांक 1, यहाँ पर y का गुणांक 1 बराबर है, तो लिखेंगे घटाने पर। तो जब घटा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस प्लस है कट जाएगा, 2x में से 1x घटा देंगे तो -x, -1 -2 मिलकर के -3, तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ गया 3। इसका मान समीकरण 1 में रख लेना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं 1 में। 1 आ गया है x माइनस वाई, तो x की जगह पर 3 लिख देंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2, ये माइनस वाई बराबर -2, 3 को इधर लेके जाएंगे -3, तो ये माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5, इससे कट जाएगा तो y का मान हो गया 5। ये y का मान हो गया, x का मान हो गया। हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न हमको माने हैं x बटा के y, तो x की जगह पर आप लिख देंगे 3 और y की जगह पर लिख देंगे 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग y को मानते हैं, जैसे मान लो कि एक का x और एक का y मान लेते हैं, तो पूर्व के लिए घटाते हैं और बाद के लिए जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस समय मैं 20 वर्ष का हूँ, तो 5 वर्ष पहले के वर्ष का रहा हूँगा, तो 20 में से 5 घट जाएगा, यानी 15 वर्ष। इसमें मान लो मैं 40 वर्ष का हूँ, तो 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा, तो 40 में 5 जोड़ देंगे 45 वर्ष। तो पूर्व के लिए हम लोग घटाते हैं और बाद के लिए जोड़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आय सोनू की आय की, तो हम लोग नूरी और सोनू दो उम्र दिया गया, तो लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आय
यक्स वर्ष व सोनू की वर्तमान आय, सोनू की वर्तमान आय वाई वर्ष है। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या दे रहा है, तो प्रथम शर्त में दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए हम लोग दोनों में से 5 घटा देंगे। यानी ये जो नूरू की आयु है, ये सोनू की आयु है, तो दोनों में से 5 वर्ष घटेगा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आय, नूरू की आय सोनू की आय की तिगुनी थी। नूरू की आय सोनू की आय, इस आय का ये तिगुना था, तो इसी आय का ही तिगुना कर लो ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाए। नूरू की आय ये सोनू की आय से तिगुना था, तो इसी का तिगुना करेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा कर लेंगे 3y, और ये 3 5 15, चर को एक और अचर को एक और करेंगे। यहाँ पर x है, 3 को इधर लेके आएंगे 3y बराबर इधर बचेगा -15, 5 को इधर लेके जाएंगे +5, तो x माइनस 3y बराबर -10। ये समीकरण पहला हो गया। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है, इनको सीखते हैं। द्वितीय शर्त में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो पश्चात के लिए जोड़ते हैं, पश्चात मैंने बाद में, ये नूरी की आय में भी 10 वर्ष जोड़ दो, सोनू की आय में भी 10 वर्ष जोड़ दो। तो 10 वर्ष के बाद क्या कह रहा है, नूरी की आय है, नूरू की आय सोनू की आय की दोगुनी हो जाएगी, नूरू हाई दुगुना हो जाएगा इसका, तो इसका ही दुगुना कर दो कि दोनों बराबर हो जाए। अब यहां से बनेगा x प्लस 10, इसमें गुणा कर लेंगे 2y, 2 दहा में 20, ये हो जाएगा x, इनको इधर लेके आएंगे 2y बराबर 20, 10 को इधर लेके जाएंगे -10, तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटा देंगे 10। यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को लेके हल करेंगे। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, ये हो गया x माइनस 2y बराबर 10। लिखेंगे, देखो ये गुणांक बराबर है, लिखेंगे घटाने पर, घटा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कटेगा, 3y में से 2y घटा देंगे तो -1y, ऋण 10 ऋण 10 मिलकर के ऋण 20, ऋण से ऋण कटेगा तो y का मान हो गया 20। ये 20 वर्ष कर लेंगे, क्योंकि ये उम्र है, 20 y का मान है, y माने सोनू की आयु हो जाएगा 20 वर्ष। अब इसी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 3y, x माइनस 3y, y की जगह पर लिखा जाएगा 20 बराबर ऋण 10, ये x माइनस 20 × 60 बराबर -10, तो x बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे +60 -10, तो x बराबर हो जाएगा 50। 50 वर्ष जो है नूरू की आयु हो गया, ये नूरी की आयु हो गया, और ये सोनू की आयु है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इसमें तीसरा दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी 2 अंकों की संख्या पूछा जाएगा, जैसे एक समझते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे एक कोई संख्या लिखा जाए 25, तो इस 25 में एक दहाई का अंक है और एक इकाई का अंक है, इसमें है 2 दहाई, ये 2 दहाई और ये धन 5 इकाई, तो 2 दहाई, दहाई माने होता है 10, 10 से गुणा करेंगे 5 इकाई माने 1, तो 10 दुना के 20 और 5 एकम 5 मिलकर के हो जाएगा 25, यानी इसको बोलेंगे 2 दहाई 5 इकाई। जब भी 2 अंकों की संख्या पूछा जाएगा तो उसमें एक दहाई का अंक मानेंगे और एक इकाई का अंक मानेंगे। दहाई माने 10 होता है, 10 से दहाई वाले में गुणा कर लेंगे, इकाई वाले में 1 से गुणा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो सबसे पहले संख्या बनाएंगे, तो संख्या जब बनाएंगे तो संख्या हम लोगों का बनेगा, दहाई का अंक x है, तो x दहाई,
इसको समझेंगे यहाँ पर, x दहाई और y इकाई। तो दहाई माने होता है 10, 10 से x में गुणा कर लेंगे, और y इकाई माने 1 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ख्याल करेंगे जब भी हम दो अंकों की संख्या मानेंगे उसमें एक दहाई का अंक होगा और एक इकाई का अंक होगा, तो दहाई को 10 से, इकाई को 1 से गुणा करके लिखेंगे, नहीं हर हालत में 10x प्लस y बनेगा। तो हम यहाँ पर संख्या लिख दे रहे हैं कि जो संख्या हम लोगों का बनेगा वह 10x प्लस y बनेगा। इस चीज को ध्यान देंगे कि यदि दहाई का अंक x माने हैं, इकाई का अंक y माने हैं, तो संख्या हर हालत में 10x प्लस y बनेगा। अब जो शर्त कह रहा है सवाल में, शर्तानुसार लिख देंगे, कथनानुसार कह देंगे, प्रश्नानुसार कह देंगे। देखो दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये जिस संख्या से, जिन अंकों से संख्या बना है उनका जोड़ 9 है। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या कथनानुसार इनका जो जोड़ है, अंक x है और y है, इनका जोड़ 9 के बराबर कह रहा है। ये बना ले रहे हैं समीकरण 1। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय कथनानुसार। द्वितीय कथनानुसार में क्या दे रहा है, इसको समझते हैं। दे रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हम लोग का क्या बना है 10x प्लस y। इस संख्या का 9 गुना, इन 9 से गुणा कर लेंगे। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से, यानी ये पलटेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ये इसके 2 गुना के बराबर है। अब इस समीकरण को हल बना लेना है, हल कर लेना है। 9 का गुणा कर लेंगे, 10 9 90, और ये 9y, 10 गुना के 20y, ये 2x। अब ये चर अचर को एक और करेंगे तो सब इधर लेके चले आएंगे। ये 90x, ये 9y इधर लेके आएंगे, ये 20y, ये माइनस 2x बराबर 0 बचेगा। 90 में से 2 घटा देंगे तो 88 हो जाएगा, 88x। इसमें से इसको घटा देंगे तो 11y बराबर 0 होगा। देखेंगे 11 से भी कटेगा, 11 से दोनों में भाग कर देंगे तो 11 से भाग करेंगे, 11 8 88, 11 कम 11 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के विलोपन विधि से हल कर लेना है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, और ये हो गया है 8x माइनस वाई बराबर 0। देखते हैं ये दोनों गुणांक बराबर है, चिन्ह भी अलग अलग है, तो लिखेंगे इसको जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, चिन्ह जब बराबर रहेगा तो घटाने पर, चिन्ह विपरीत रहेगा तो जोड़ने पर। 8x और 1x मिलकर के 9x, 9 और 0 मिलकर के 9, तो x बराबर 9 बटा के 9, यानी 9 से 9 कटेगा एक बार में, तो x का मान हो गया 1। अब इसी x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लो, तो यहां से लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो x की जगह पर 1 लिखेंगे, 1 प्लस वाई बराबर 9, तो ये y बराबर 9, 1 को इधर लेके आएंगे -1, तो y बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ये y का मान हो गया। तो y देखो, y इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, तो जो हम लोग का संख्या बनेगा 1 दहाई 8 इकाई 10 8 18 हो जाएगा। यानी जो संख्या में उठा करके मान भर दो, ये जो संख्या बनाया है 10x का मान आ गया है 1, और 1 y की जगह पर 8, तो 10 एक में 10 और 8 मिलकर के 10 8 18, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसमें चौथा सवाल दिया गया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम लोग मानेंगे कि 50 रुपए और 100 रुपए के जो नोट हैं यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माना 50 रुपए के x नोट व 100 रुपए के y नोट प्राप्त किए। अब यहां पर ख्याल करेंगे, अगर एक नोट, जैसे मान लो 50 रुपए का नोट है, तो दो नोट का दाम, दो नोट जब हो जाएगा तो कई रुपये हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। वही चीज इसमें हमको करना है। 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई और 50 रुपए 100 रुपए का नोट लेने के लिए कहा। कुल नोट की संख्या 25 है। कुल नोट की संख्या कितना है 25। अब याद रखो कि
यहां पर दोनों नोटों को जब जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 25। अब इसमें देखते हैं 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब यहां पर मान लेते हैं कि एक्स नोट 50 रुपए के और वाई नोट 100 रुपए के, तो दोनों पैसा मिलाकर के कुल मिलाकर के इनका पैसा जो हो जाएगा। अब यहां पर देखो लिखेंगे प्रथम कथनानुसार, प्रथम कथनानुसार एक नोट 50 रुपए का, तो दो नोट कितने का हो जाएगा 100 रुपए का। उसी तरह से 50 रुपए के एक्स नोट है तो ये 50 एक्स हो जाएगा। और एक नोट 100 रुपए का एक नोट वाई नोट है तो ये हो जाएगा 100 वाई। और ये दोनों पैसा मिला करके कुल मिलेगा 2000 रुपये। 2000 रुपये खजांची ने दिया है। अब ये 50 से दोनों कटने लायक है, 50 से भाग कर लेते हैं, ये एक्स हो जाएगा, 50 दूनी के 100 हो जाएगा, 50 से इसमें भाग कर लेंगे, 5 चौके 20 40 हो जाएगा। इनको बना लो समीकरण 1। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय कथनानुसार 50 रुपए के कितने नोट हैं एक्स, 100 रुपए कितने नोट हैं वाई। तो ये दोनों नोटों का जोड़ 25 दिया गया है कि ये जो दोनों नोट हैं ये मिला करके 25 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस वाई, यानी दोनों नोटों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेना है। ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40 और ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 25। लिख देंगे घटाने पर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस माइनस कटेगा, 2 में से कोई घटा देंगे तो y, ये 25 घटाएंगे, 10 में से 5 घटा देंगे 5, 3 में से 2 घटा देंगे 1, तो ये y का मान आ जाएगा 15। ये y का मान 15, y माने 100 रुपए के नोट हो जाएंगे 15 थे। इसी का मान उठा करके समीकरण 1 में रख लो। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां रखेंगे x प्लस 2y, y की जगह पर 15 बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 और ये 15 दूना के 30, इधर जाएगा तो -30, तो ये x बराबर हो जाएगा 40 में से 30 घटा देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। यानी ये 100 रुपए के 15 नोट और 50 रुपए के 10 नोट, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। देखते हैं इसमें अंतिम सवाल दिया गया है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन का एक फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 25 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कि पुस्तकालय के लिए जो नियत किराया है, पुस्तकालय का नियत किराया लिखेंगे यहां पर, माना पुस्तकालय में पुस्तकों का नियत किराया लिख देते हैं। नियत किराया x रुपए व प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है। अब सवाल में ये दे रहा है कि 3 दिन का नियत किराया है, तो सुशी जो रुपए अदा की है, नहीं पहले सरिता दिया गया है, सरिता ने 7 दिनों तक का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम कथनानुसार सरिता के लिए 7 दिन का किराया, 7 दिन पुस्तक रखने का किराया, 7 दिन पुस्तक रखने का किराया, 7 दिन का रखने के लिए जो किराया इसको दिया गया है वह किराया दिया गया 27 रुपये। ये 27 रुपये किराया दिया गया है। ख्याल करेंगे 7 दिन जो दिया गया, इसमें 3 दिन फिक्स है, 3 दिन का किराया एक फिक्स है और 3 दिन का किराया इसमें हमको मिला है 27
7 दिन का जो किराया है, तो 7 दिन में 3 दिन का फिक्स किराया है, तो 3 दिन का किराया का रुपया है x रुपया, और बचा 4 दिन, तो 1 दिन का किराया y रुपया, तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y, और ये दोनों पैसा जोड़ करके इसको मिलेगा 27 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय कथनानुसार। द्वितीय कथनानुसार, तो द्वितीय कथनानुसार में लिखेंगे, देखो द्वितीय कथनानुसार में लिखा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो सुशी के लिए 5 दिन पुस्तक रखने का किराया 21 रुपया है। 21 रुपया हाँ दिया गया। अब इसमें लिखेंगे सुशी ने 5 दिन, तो 3 दिन का फिक्स किराया, तो 3 दिन का x रुपया है, बचा 2 दिन, तो 1 दिन का किराया y रुपया, तो 2 दिन का किराया हो जाएगा 2y बराबर 21। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 में ये x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21 लिखेंगे घटाने पर। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 4y में से 2y घटा देंगे तो ये 2y, 27 में से 21 घटा देंगे तो 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 बटा के 2, 2 से घटा देंगे 2 3 6, तो ये y का मान आ जाएगा 3। अब इसी का मान उठा करके समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान, समीकरण 1 में रखने पर ये x प्लस 4y, y की जगह पर 3 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27, 4 3 12 11 माइनस 12, तो x बराबर घटा देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 15 रुपया, यानी x का मान, ये y रुपया, 3 रुपया y का मान। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुस्तकालय में पुस्तक का नियत किराया x रुपया है, तो जो नियत किराया है वो क्या रुपया है 15 रुपया। अब पर दिन का किराया कितना है 3 रुपया। ये इसका आंसर हो जाएगा।